Good morning and welcome to my daily live show, which is Let's Talk Live. Ladies and gentlemen, today I am going to join State Coordinator, Displaced Kashmiri Pandits J&K, Jammu Province, Mr. Vinod Kumar Pandita. Very soon, Vinod Kumar Pandita will be live with us, and we'll be discussing regarding current COVID situation and camps, migrant camps. तो बहुत जल्द हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं पंडिता साहब से विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग कोविड-19 कैंप्स की हालत और बहुत सारी बातें करेंगे. पंडिता साहब, warm welcome to my channel once again. Today we would be discussing regarding COVID-19. जो COVID-19 पैंडेमिक बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है, उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टू वेलकम यू अगेन, क्योंकि रिसेंटली वी हैड अ टॉक फ्यू डेज बैक रिगार्डिंग कोविड-19 एंड उस टाइम भी हमने ये कहा था कि कर्फ्यू, जो कोविड कर्फ्यू है वो लगाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी भयंकर रूप लेने वाली है जो ये महामारी है. तो इसी संदर्भ में हम कोविड के ही बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. पंडिता साहब, रिपोर्ट्स आई हैं जगती टाउनशिप में बहुत सारी फैमिलीज जो रहती हैं वहाँ से कुछ केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं. बाकी बहुत सारे जो कैंप, माइग्रेंट कैंप्स हैं, टीआरटी नगरोटा आ गया, मुट्ठी कैंप आ गया, बूटा नगर, पुरखू फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का थोड़ा सा वहाँ पे बिजली और पानी जो कि बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आज की कोविड की महामारी के दौरान अगर आपको पानी नहीं मिलेगा या बिजली नहीं मिलेगा या रिनोवेट नहीं हुआ होगा, पानी टपक रहा होगा, तो वो भी बहुत मान लो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो तीसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी आप शुरू करें कि कुछ मुझे रिपोर्ट्स आई हैं जगती टाउनशिप के बारे में कि वहाँ से पॉजिटिव केसेस आए हैं. आदाब गौर जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए कि ये बात तो आपकी सच है कि जगती टाउनशिप में जो है कुछ केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो उसी के संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ ने आइडेंटिफाइड भी किया हुआ, तो वो क्वारंटीन भी अपने अपने घरों में है कुछ लोग. और एज फार एज आपने कहा कि सैनिटेशन और स्प्रे का मसला, जिसका मैंने कुछ दिन पहले भी अखबार के माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया हुआ था कि इन एरियाज़ में ये जो माइग्रेंट कैंप्स हैं, जितने भी कैंप्स का जनाब जिक्र किया है, कंजेस्टेड कैंप्स हैं और कोविड के जो केसेस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो बड़े हैं, जम्मू की भी बात करूँगा मैं, तो उसी को मद्देनज़र रख के हमने ये स्टेटमेंट किया हुआ था. लेकिन स्टेटमेंट के बाद मैंने 2-4 दिन से मैं कंसर्न हेल्थ एजेंसीज के संपर्क में था. तो कल ही मेरी बात हुई एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी से, जो कि डिप्टी मेयर, ऑनरेबल डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हैं. तो मैं तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत समय दिया. टेलीफोन पे हमने बात कर ली, मैंने उनको सारी सिचुएशन जो कैंप्स की जो है उनसे अवगत कराया और उनसे निवेदन भी किया कि मैडम इन कैंप्स में सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन, स्प्रे और अपकीप, सफाई, रख रखाव इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो उस बात को मैडम ने बिल्कुल एग्री किया और हमसे वादा भी किया कल कि आप तो मैंने
मैडम जी की बात करने के बाद तुरंत उनको मैसेज भी किया, वो डिटेल मैंने उनको सेंड किया, और पूरे कैंपस का पूरा जो है हमारे पास जो एक रिप्रेजेंटेशन की शेप में उनको दे दिया। तो आज सुबह मेरी मैडम से दोबारा बात हुई, तो मैडम ने मुझे कहा कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव, और हमेशा यस। जब भी हम कोई मसला लेके उनके पास जाते हैं, बकाया साहब की रेफरेंस पे जाएंगे, तो जी जी। वो हमेशा हमारे जितने भी मसले हैं, चाहे हमारे पार्टी का कोई भी संगठन का कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाता है, वो बिला बिना टाइम गवाए हुए उन उन मसलों पे, उन जेन्युइन मसलों पे काम भी करती है, और आज तक बहुत सारे ऐसे मसले निपटाए भी हैं जिनके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। और वो जो है कि वो ऐसे अफसर जो है, ऐसे जो डिप्टी मेयर हैं, हमें जम्मू शहर में मिली है, हम उसके लिए हमें बहुत फख्र है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, आज सुबह जो बात हुई तो उसके ऊपर आना जी चाहूँगा। उन्होंने कहा कि पंटा साहब, मैंने कल ही डायरेक्शंस, आपका जो व्हाट्सएप मुझे आया, मैंने कल ही वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को उनको टेलीफोन पे भी बताया है, और दोनों एजेंसी, चाहे वो कुछ एरियाज वो कुछ कह रहे थे, सैनिटेशन अफसर साहब कह रहे थे कि रूरल में फॉल करते हैं, लेकिन मैडम ने मुझे बिल्कुल आश्वस्त किया है कि बिल्कुल शीघ्र ही, शायद आज 1-2 दिन में जो है ये सैनिटाइजेशन का काम जगती और बाकी कैंप्स में शुरू हो जाएगा, और हम भी इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और मैं मैडम का एक बार फिर तहे दिल से अपनी कौम की, अपनी कम्युनिटी की बिहाफ से उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जब भी हम अपने समाज के मसले लेके उनके पास जाते हैं, उनका टाइमली एक्शन भी होता है, और उसके ऊपर जो है उसका फॉलोअप भी वो खुद ही करती है। गौहर जी, तो दूसरी बात आपने कहा हाँ। पानी के लिए। हाँ, बिजली पानी और के पानी, जो हाँ जी। पुरकू फेज टू में जो प्रॉब्लम आ रही है, बिजली जी पानी। जी गौहर साहब, मेरे मेरे पास पूरा मैं बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच में हूँ। हमारे लोग जो है, हमारे संगठन के लोग हर कैंप में है, और हमारा उनके साथ बिल्कुल बदस्तूर कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे उनसे फीडबैक लेता हूँ मैं, उनके साथ बात होती है मेरी। चाहे टीआरटी से मुझे जो है 2-3 दिन पहले पानी की बहुत जबरदस्त शिकायत आई थी कि कुछ लोग जो है, कुछ क्वार्टर्स में जो है, कुछ ब्लॉक्स में 300 से 400 क्वार्टर्स वहाँ पे है, और वहाँ पे कुछ ब्लॉक्स में, 3-4 ब्लॉक्स में पानी छोड़ा जाता है, और बाकी जो लोगों को है कि पानी की बहुत जबरदस्त दिक्कत है। तुरंत मैंने चीफ इंजीनियर पीएचई मिस्टर भट्ट है, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। तो जी। 2-3 बार बात की उनके साथ, तो उन्होंने उसके बाद मुझे कॉल बैक शाम को किया, तो शायद शाम को किया एक दिन। तो वो कहने लगे कि पंता साहब, आपका फोन आया था। तो मैंने उनको जी कहा कि देखिए, हमें इस समय जो हमारे जो कैंप्स, जो माइग्रेंट कैंप्स है, चाहे हमारे पास टीआरटी नगरोटा है, चाहे जगती है, चाहे बूटा नगर है, चाहे मुट्ठी है, चाहे फेज 1 फेज 2 पुरकू है, जनाब, सब जी। जी जगह जो है पानी की हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे लोगों को 2-2 3-3 दिन के बाद 3 दिन तक पानी नहीं आता है। अगर पुरकू में भी पानी बहुत गंदा है, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे पता है कि इस समय पे जो है वो त्रासदी पड़ी हुई है, तो आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे। तो लेकिन मैं जी। जहाँ जहाँ पे इस समय जो है, जैसे टीआरटी नगरोटा में दिक्कत है, तो वहाँ पे आप ग्राउंड पे किसी अफसर को भेज के उसका अजाला करिए। और वो गए भी थे, कुछ लोग वहाँ गए भी थे, तो मुझे उसका भी पूरा, हमारे वहाँ के एक लीडर एक है, अशोक जी हैं, उनका फोन भी आया था कि वो आए थे। तो उनको भी अभी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या वो पानी इंश्योर करेंगे। 2-3 दिन तक पता चल जाएगा कि वो रेगुलर सप्लाई जो है उनको मिले। और बाकी जो है कि मैं इनकी पीएचई अथॉरिटी से हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा, खासकर अपने चीफ बिल्कुल। इंजीनियर साहब से, कि इस त्रासदी में जो है जनाब को अपना फोन जो है 24 आवर्स जो ऑन रखना चाहिए। हाँ। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है कि ताकि आप अपने फोन के माध्यम से आप अपने ग्राउंड स्टाफ को कहें कि जहां भी कहीं दिक्कत आ जाती है, तो उस दिक्कत का जो है ऑन स्पॉट ये जो है कि उसका इजाला किया जाए। मेरा ये निवेदन है पीएचई अथॉरिटी से, पर्टिकुलरली मैं पीएचई अथॉरिटी के हायर अप से भी निवेदन करूंगा कि अपने अफसरों को हिदायत करें कि लोगों के फोन उठाए जाएं, खासकर कोई समाजी कारकुन है, चाहे पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे आम शहरी है। तो फोन तो इस समय जो है ना, इमरजेंसी सर्विसेज ही इस समय बिल्कुल ऑपरेट कर रही हैं, तो इमरजेंसी बिल्कुल सर्विसेज बिल्कुल। वालों को ही फोन उठाना चाहिए। तो मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है कि टाइमली टीआरटी में टाइमली एक्शन करके उसको रेस्टोर करने की भी कोशिश की जा रही है। वो हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात आपने कहा, बाकी कैंप्स के लिए भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो
हमारा हमसे जो है कि हम आपके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि बाकी कैंपस के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ताकि इंश्योर हो कि अगर पानी की सप्लाई जो है वहाँ बहाल हो, रेगुलर हो, कम देर के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली हो, ताकि लोगों को है इस समय जो जिस ये जो है इस समय जो पैंडेमिक फैला हुआ है, उस पैंडेमिक से लोगों को पानी की बेसिक नीड जो है, इस बेसिक नीड के फ्रंट पे कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये मेरा निवेदन है। तीसरी बात आपने कहा कुरकू फेज 2 की बात करी आपने, ये बात सही है। कुरकू फेज 2 जो है ये एक बेसिक कैंप हुआ करता था पहले। तो उसके बाद कुछ लोग जब ये क्वार्टर्स बने, कुछ लोग नगरोटा चले गए, कुछ लोग जगती चले गए, तो बाद में कुछ लोगों को वहां से उधमपुर से लाया गया, और भी लोगों को लाया गया, बसाया गया। मैं भी पर्सनली भी मैं 2-3 बार वहां गया हूँ। मैंने जो उस कैंप की हालत देखी है, वन रूम टेनेमेंट है, दैट इज हाँ, वन रूम बस ये वन रूम बोलने वाला था कि वन रूम उसको हम सेट। ओआरटी बोलते हैं। हाँ हाँ। तो क्वार्टर्स की बहुत हालत खराब है, उनको रिपेयर और रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है। और साथ में अच्छा वहाँ ये, पे पानी हाँ की बोले बोले। दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, उस पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत है। आपने कुछ जी जी प्रपोजल में रखा हुआ है उसका, उस प्रपोजल को थ्रो करके, जी जी। या अगर नहीं भी रखा हुआ है तो ऐसे जो ये जो ओआरटी जो है, वन रूम टेनेमेंट जो है, जिनकी हालत डिप्लोरेबल है, तो उसके आने वाले समय में उसके ऊपर भी जो है उसके ऊपर काम किया जाए, ताकि उनका जो जीवन हो बेहतर हो, उनके जो कमरे हैं वो पूरे पक्के हो अंदर से, और जो है उनको पानी मिले, बिजली मिले, और जैसे बाकी कैंपस में जो है कि मुझे अपने बाकी लोगों के साथ जो है वो बराबर जो उसी उसी लेवल पे आ जाए। तो ये मेरा निवेदन अच्छा सर, दूसरा है। जी बात। एक क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जगती है, वहाँ के कैसे हालात हैं? बाकी गैस वगैरह, जो देखिए, ऑक्सीजन वगैरह। मैं जी जी, आपकी बात आपने ठीक कहा। ये जो जगदीप हॉस्पिटल है, ये बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के नेशनल ऊपर है। हाईवे पे बिल्कुल। और ये न के ये केवल ये जो है ये वहाँ पे इसमें माइग्रेंट आबादी भी और लोकल नॉन आबादी भी माइग्रेंट, जो हाँ है, हाँ, हाँ, लोकल आबादी भी है बिल्कुल। दोनों लोगों को ये कैटर करता है, दोनों लोगों की जी देखभाल जी। करता है। तो इसमें जो वैक्सीनेशन और ये जो कोविड टेस्टिंग का काम जो है वो ठीक तरह से चल रहा है। वो भी नई नई ही वहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट आई हुई है, तो मेरी 2-4 बार उनसे भी बात हुई, फोन पे भी बात हुई, और मेरा आज एक रिप्रेजेंटेटिव भी उनसे मिलने गया हुआ है, तो मैंने जी भेजा जी। हुआ है उसको। तो वो उनके पास जाके कुछ इश्यूज है, तो उनके ऊपर थर्ड पे डिस्कशन हो जाएगी, बातें हुई है उनसे। तो उसमें जो है कि मेरा ये निवेदन है कि ये काम वहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब वो भी उतना ही काम कर पाएगी जो उसके पास जो अवेलेबल स्टॉक होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप वहाँ की आबादी को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, वहाँ का मेडिसिन का स्टॉक बढ़ाया जाए, वहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक बढ़ाया जाए, और भी जो भी वहाँ पे इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटीज जो वहाँ पे लोगों को मतलब लोगों के लिए जरूरी है, उनको हॉस्पिटल के डिस्पोजल पे रखा जाए। वो मैडम भी लगी हुई है उसमें, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी, वो भी इस प्रयास में है, वो भी अपने हायर अप्स के संपर्क में है कि यहाँ की मेडिकल स्टॉक जो है, मेडिसिन स्टॉक बढ़ाया जाए, सप्लाई को बढ़ाया जाए, और भी बहुत सारी चीजें वो उसमें प्रयास हो रहा है। लेकिन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कॉपरेट करना चाहिए। अभी नया नया ही चार्ज संभाला हुआ है उन्होंने, तो उनको काम करने का मौका दिया जाए। जहाँ पे कोई कमी वमी होगी वो उसको देख लेंगे, हम भी उनके साथ जो है उसको हायर अप्स के लिए स्टेट अथॉरिटीज के साथ हम भी शाना बशाना उसको उठा लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है अभी जो उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो सैंक्शन रिसोर्सेज हैं, उसमें काम वो कर रही है, और हॉस्पिटल भी जो है रोज डेली बेसिस पे चल रहा है। लेकिन दिक्कत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, वहाँ पे मेडिसिन की दिक्कत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि मैं उसको जी कहूँगा कि नहीं है। बट मैं ये ऊपर ऊपर जो एलजी महोदय से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करूंगा, मेडिकल के जो हमारे डुल्लू साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो है, उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इस हॉस्पिटल को इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, कितने इतने इतने बड़ी आबादी को देखता है, उस हिसाब से जो है इसका इसका जो है वो मेडिसिन स्टॉक, मेडिसिन ऑक्सीजन स्टॉक स्टाफ जो है, हाँ, वगैरह, जी 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 उसको जी। उसको बढ़ाना चाहिए, लाजमी तौर पे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। ताकि जो है इस कोविड की महामारी के समय पे लोगों को भागना ना पड़े। जम्मू में ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में काफी रश है, जम्मू में रश है, कटरा में रश है,
और जी जी जी। अगर वहां पे ये चीजें हो तो लोगों को जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वहां पे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा डोर स्टेप पे, और भी दवाइयाँ रखी जाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंप में बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें हैं जो क्रॉनिक एलिमेंट से पीड़ित हैं, जिनको ऐसी बीमारियां हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए होती हैं, रखी जाए वो भी, बिल्कुल। उसमें क्या इशू है, रखी जाए सब्सिडाइज रेट्स पे रखी जाए फैसिलिटेशन जो एट द डोर स्टेप है। और ये मेरा कहना है, ये मेरा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और एलजी मोदी से निवेदन। पंडिता साहब, व्हाट अबाउट नॉन कैंप एरियाज? नॉन कैंप एरियाज तो बहुत सारी जगह पे हैं, जो माइग्रेंट सेटल हुए हैं। मान लीजिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट आ गया, उधमपुर आ गया, बाकी चीज़ जगहें। आपके तो कारकुन हर जगह पे हैं, आपको भी रिपोर्ट्स आई होंगी कि वहाँ के हालात कैसे हैं जो नॉन कैंप एरियाज हैं। देखिए, नॉन कैंप एरियाज की आपने बात करी, वो चार पांच डिस्ट्रिक्ट में है नॉन कैंप्स, मतलब जिन्होंने अपने घर बनाए हैं। और जैसे उधमपुर का है, जी 400 से ज्यादा फैमिलीज वहाँ रहती है, 400 से 450 फैमिलीज वहाँ रहती है। उसके बाद सांबा में भी कुछ है, कठुआ में भी कुछ है, या जम्मू में तो मैक्सिमम है, जब मोस्ट ऑफ द हाँ, फैमिली जो है वो जम्मू में भी जम्मू कुछ स्कैटर्ड हैं हाँ, अलग अलग एरियाज में। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी मैंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बात करी थी, लेकिन वहाँ मुझे इस समय जो है किसी किस्म की कोई शिकायत का या कोई ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं आई। वहाँ जो है वो जी ठीक जी चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ठीक चल रहा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जम्मू में कुछ नॉन कैंप एरिया है, जैसे जी जी। दुर्गा नगर है, ये उदय वाला है, या कहीं कहीं एरिया से हमें थोड़ा सा वो पानी के मसले में जो है कि गर्मी का सीजन भी है, गर्मियों के थोड़े पानी की थोड़ा सा शिकायत है। तो बाकी जो है कि बाकी जो मतलब बाकी सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोग ठीक है, नॉर्मल ओवरऑल उसको हम कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है जी। कोविड, अब अल्टीमेटली हम कोविड पे आते हैं। फ्यू डेज बैक वी हैड अ टॉक, और उसमें हमने कोविड के बारे में जो प्रिडिक्शन करा था उससे ज़्यादा ही हो रहा है। जो हमने प्रिडिक्ट करा था कि ऐसा ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में, तो उससे ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब हैं J&K में। तो अभी आपका क्या मैसेज है आम जनता को कि कैसे इसको, इस महामारी से टैकल करा जाए? देखिए, ये सेकंड लहर जो आई है ये बहुत ही डेंजरस लहर है, फैटल है। इसमें हमारे हजारों की तादाद में कीमती जाने देश के स्तर पे भी गई, हमारे स्टेट में भी गई, जिसका हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है। लेकिन मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो जो गवर्नमेंट हमारी जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी साहब की, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर शिद्दत से काम कर रही है। देखिए, वैक्सीनेशन का काम यहाँ वार फुटिंग चल रहा है, इतना वैक्सीनेशन का टेस्टिंग का काम जो है वार फुटिंग पे चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन लगाए, ये यही सोच के लगाए हैं कि लोगों की जान बची, लोगों की जान बच जाए, और ये कोविड का जो चेन है, दिस चेन गेट्स ब्रोकन। सो द मेन Yes. motto of the lockdown is to To block the chain. Hello. लॉकडाउन का मेन मोटिव है टू ब्लॉक द चेन। तो वही ब्लॉक चेन तभी ब्लॉक होगी जब मान लीजिए लोग आगे पीछे नहीं मूव करेंगे। तो अभी तक पंडिता साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जस्ट गोइंग टू कनेक्ट हिम अगेन बिकॉज हमारी बात अधूरी रह गई है। अभी दोबारा से जुड़ रहे हैं पंडिता साहब। तो कोविड कर्फ्यू, कोविड लॉकडाउन, इसका यही है कि हम इस चेन को एक बार ब्लॉक कर लें ताकि आगे बढ़ने से रुक जाए। जो इन्फेक्टेड हैं वो सही सलामत ठीक हो जाएं, और जो नए केसेस हैं वो ना आए, तभी कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। अभी पंडिता साहब दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट
think due to network issue, connectivity problem. Again joining. दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं पंडिता साहब को, तो लास्ट वर्ड्स इनसे ले रहे हैं। जो सैनिटाइजेशन ड्राइव इन्होंने कहा था, रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि सैनिटेशन होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेड है कि आज हो जाएगी जगती टाउनशिप में। हाँ जी गौर सर। हाँ, बस ये लॉकडाउन के बारे में आप बात कर रहे थे कि लॉकडाउन का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से हमें ये चेन को ब्लॉक करना है। एक बार ये चेन ब्लॉक हो जाए तो ऑटोमेटिकली मान लो जो वायरस आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कम हो जाए। तो दूसरा आपने ये कहा कि आज वो सैनिटेशन ड्राइव जो है जेएमसी की शायद आज हो जाएगी शाम तक। तो बस कोविड पे ही आप बात कर रहे थे लास्ट में कि कोविड का लॉकडाउन क्यों जरूरी है। तो देखिए गौर साहब, मैंने यही कहा कि ये गवर्नमेंट ने जो हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हमारे यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट ने लोगों के जान और माल की रक्षा के लिए, जान की रक्षा के लिए ये जो है ये लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस लगाई, ताकि जो लोग जो है कि सुरक्षित रहें, इस बीमारी के प्रकोप से वो दूर रहें। तो इसलिए लोगों का भी ये फर्ज बनता है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा कि हमने गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेशन करना है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसे वैसे करना है। और क्योंकि इस बार जो है कि ये इस सेकंड वेव का जो है ये बहुत बड़ा भयंकर रूप धारण करके आई हुई है ये वेव। तो और तीसरी वेव की भी प्रेडिक्शन है, वो तो उस पर हम बात करेंगे। तो इसलिए इस समय हमारे लोगों को, हमारे समाज को, हमारे अपने देशवासियों को, अपने यहाँ के हमारे अपने स्टेट के लोगों को, हम सब लोगों को स्टेट की, इसकी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग करना है और लॉकडाउन का रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना है। अपनी लेवल पे भी, आसपास में भी हमने सतर्कता और मास्क, सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बिना वजह बाहर नहीं जाना है। जो भी ज़रूरत हो, डेली एसेंशियल नीड्स की ज़रूरत हो, डेली नीड्स की ज़रूरत हो, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ मखसूस टाइम रखा हुआ है, कुछ रिलैक्सेशन मॉर्निंग आवर्स में रखे हुए हैं, तो उसी के दौरान बाहर निकला जाए, ताकि ये 5-10 दिन में जो एक चेन जो ब्रेकअप हो जाए और जो है इनका जो है, ये जो प्रकोप जो है, इसका जो है रेट ऑफ लेवल भी डाउन हो जाएगा और इसका स्प्रेड भी जो है कहीं से टैप हो जाएगा। और हमें ये उम्मीद है और लोगों से ये भी निवेदन है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जो है इज मस्ट, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे। और गवर्नमेंट का हमें बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये वार फुटिंग पे जो है इसको शुरू किया हुआ है। हर जगह पे कहीं कहीं स्टॉक अभी की दिक्कत है, लेकिन वो पूरा कर ले, हो जाएगा, वो 2-4 दिन में हो जाएगा। 18+, हाँ, कहीं खास बात है कि 18+ का भी उन्होंने ये तो लॉकडाउन की वजह से उन्होंने थोड़ा सा डिफर किया होगा, लेकिन वो हर जगह जो सारा काम जो सामान्य चल रहा है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि बस हमने अपनी सरकार का इस समय मजबूती के साथ देना है, अपनी सेफ्टी के लिए और देश की सेफ्टी के लिए, अपने लोगों की। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट पंडिता साहब, आपने मुझे टाइम दिया और मेरे चैनल को टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी 1-2 दिन पहले कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन का ज़रूरी है, तो अभी आपने कार्रवाई भी उस पर की है। इवन जेएमसी वाले आज सैनिटेशन आज कल अभी जल्दी मुझे जो टाइमलाइन दिया है, लेकिन उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम उनसे कल भी हम उनसे संपर्क साधेंगे और पूछेंगे मे बी आज शाम तक हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए, तो विद इन डेज में ये सैनिटेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो जाएगी।
ये मसला जो है इट हैज बीन टेकन अप विद द कंसर्न अथॉरिटी हाँ, एंड और वी आर दूसरा है आपने आपने बिजली पानी का भी इशू उठाया हुआ है, जो कैंप्स हैं और नॉन हाँ, कैंप्स पानी के का बारे इशू में भी भी। हमारे, हाँ पानी का इशू भी, जी उसके जी, ऊपर भी हमने बात की हुई है चीफ इंजीनियर साहब से। तो बात कुछ की हुई है, एक बिल्कुल। आध जगह जो है, एक कैंप में जहाँ ज्यादा दिक्कत थी वहाँ रेस्टोरेशन भी ठीक हो रही है। और अब दूसरे के लिए भी दोबारा से हम बात करेंगे, उनसे ऑलरेडी कहा हुआ है। तो दोबारा से भी हमने तो उन्हीं से निवेदन करना है, तो हमारे तो इस समय जो वही है, क्योंकि आज भी वही है, कल भी वही है, जो हमारे जो ऑफिसर होते हैं उन्हीं से हमारा हमारा मकसद ये है कि अपन लोगों के मसले को प्रोजेक्ट करना है और अपील करनी है और रिक्वेस्ट करनी है, हाथ जोड़ के निवेदन करनी है कि भाई इन जेनवन मसलों पे जो है काम हो, ताकि लोगों का जो है, लोगों की दिक्कतें जो है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी थर्ड वन इज के आपने जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हालात अभी नॉर्मल है, हाँ ठीक और है सब आपने आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉन कैंप एरियाज में भी हालात सामान्य हैं। तो बिल्कुल आपका ठीक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और दोबारा से हमने डिस्कशन करा इसी के रिगार्डिंग, कोविड के रिगार्डिंग, और बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल भी हमने उठाए। तो थैंक्स अ लॉट सर, आपने है। अपना कीमती टाइम निकाल के आज को कोविड में, थैंक्स, शुक्रिया शुक्रिया।